नमस्कार, मैं हूं आपके साथ चांदनी धवन। रात के 8:30 बज रहे हैं और आप देख रहे हैं हमारा खास शो, जिसमें सबसे पहले बात मौसम के सितम की। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में लगातार बारिश से लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। यहां गौरीकुंड में भयानक लैंडस्लाइड हुआ है। अब तक 3 लोगों के शव बरामद किए जा चुके हैं, जबकि हादसे के बाद से 16 लोग अब भी लापता बताए जा रहे हैं। लापता लोगों की तलाश जारी है। एनडीआरएफ के साथ एसडीआरएफ की टीम भी लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही है। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में गुरुवार देर रात से हो रही भारी बारिश से कोहराम मच गया। गौरीकुंड में लैंडस्लाइड की वजह से 2 से 3 दुकानें क्षतिग्रस्त हो गई। रुद्रप्रयाग के गौरीकुंड डाट पुलिस में हुए लैंडस्लाइड में 3 लोगों के शव मिले हैं, जबकि हादसे में अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। लापता लोगों के लिए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम लगातार सर्च अभियान चला रही है। देर रात तेज बारिश के चलते लैंडस्लाइड हुई थी, जिसकी चपेट में ये दुकानें आ गई थी। 11:35 मुझे सूचना मिली थी कि गौरीकुंड के नजदीक डाटपुलिया के पास 3 दुकानें क्षतिग्रस्त हो गई थी। ऊपर से चट्टान गिरने और भारी बारिश के कारण वो दुकानें क्षतिग्रस्त हो गई थी, जिसके कारण तत्काल मौके पर पहुंचकर हमने सर्च अभियान चलाया गया। तो उस रात के समय सर्च अभियान चलाने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, जिसमें कि कोई भी नहीं मिल पाया, कोई भी आदमी नहीं मिल पाया। तो उसमें बताया जा रहा है कि कम से कम 10 से 12 लोग यहाँ पर थे और जो अभी तक किसी का भी पता नहीं चल पा रहा है। जिसमें कि हमारी टीमें एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और हमारे पीडीआरएफ और वाईएमएफ और पुलिस के जवान लगातार सर्च अभियान अभी भी जारी है। भारी बारिश के चलते रुद्रप्रयाग में सभी स्कूलों में आज छुट्टी घोषित कर दी गई है। गौरतलब है कि मौसम विभाग ने प्रदेश में आज से तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड के 7 जिलों में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। देहरादून, हरिद्वार, टिहरी, नैनीताल, पौड़ी, उत्तरकाशी, चमोली में तेज बारिश की चेतावनी है। मौसम विभाग ने सभी जिलों को एडवाइजरी भेजकर सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय स्थित स्टेट डिजास्टर कंट्रोल रूम पहुंचकर भारी बारिश से पैदा हुई स्थितियों और राहत बचाव कार्य की समीक्षा की। सीएम ने गौरीकुंड हादसे की डिटेल जानकारी ली और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। सीएम ने कहा कि लापता लोगों के परिजनों से संपर्क किया जा रहा है। लापता लोगों की तलाश के लिए क्षेत्र को 3 सेक्टर में बांटकर सर्च अभियान चलाया जा रहा है। गौरीकुंड में कल रात्रि को एक दुखद घटना हुई है, जिसमें 13 लोगों के अभी तक लापता होने का समाचार है। उन सभी की खोजबीन की जा रही है। 3 सेक्टरों में पूरे जो अलकनंदा नदी है उसको बांटा गया है और उसकी खोजबीन रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ सभी लोग पहुंच गए हैं। जो जरूरी सहायता है वो सब की जा रही है और जो लोग लापता हुए हैं उनके परिजनों को या उनके रिश्तेदारों को सभी से संपर्क करने का भी प्रयास किया जा रहा है। हमारा हर संभव प्रयास है कि सभी को खोज की जाए, सभी को जो जरूरी सहायता है वो की जाए। गौरीकुंड हादसे में मिसिंग लोगों की संख्या बढ़कर 19 हो गई है, जिनमें से 300 बरामद किए जा चुके हैं। शेष की तलाश जारी है। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ के साथ ही लोकल पुलिस, डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर रिलीफ फोर्स ड्रोन कैमरों की मदद से भी नदी के दोनों ओर लोगों की तलाश में जुटी हुई है। इधर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आपदा कंट्रोल रूम पहुंचकर पूरे हालात की जानकारी ली। अधिकारियों को 24 आवर्स अलर्ट रहने के निर्देश दिए। इसके साथ ही गौरीकुंड आपदा में जो लोग मिसिंग हैं उनके परिजनों तक तत्काल पूरी घटना की सूचना पहुंचाने के भी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि वो इस दुखद घड़ी में आपदा पीड़ितों के साथ हैं। उन्होंने प्रशासन से कहा कि किसी को भी वहां पर कोई दिक्कत न हो, इसके लिए टीमें 24 घंटे वहां पर अलर्ट रहें। जो लापता लोग हैं उनके लिए बृहद सर्च अभियान वहां पर संचालित किया जाए। कैमरा पर्सन राकेश रावत के साथ सुनील नौप्रभात, न्यूज 18 देहरादून। उत्तराखंड में बारिश ने कोहराम मचा रखा है। बागेश्वर, रुद्रप्रयाग, टिहरी, पौड़ी में ज्यादातर इलाकों में भारी बारिश हो रही है। बारिश को देखते हुए कई जिलों में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है।
उत्तराखंड में पिछले 24 घंटे से बारिश का सिलसिला जारी है। बागेश्वर, रुद्रप्रयाग, टिहरी और पौड़ी में ज्यादातर इलाकों में भारी बारिश हो रही है। पिछले 24 घंटे में 20 mm से ज्यादा बारिश दर्ज की जा चुकी है। अभी 3 दिन प्रदेश में तेज बारिश की संभावनाएं हैं। देहरादून, टिहरी, पौड़ी और रुद्रप्रयाग जैसे जिलों में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। ये तो आगे जो है 3 दिन जो है उत्तराखंड में अधिकांश स्थानों पे हल्की से मध्यम वर्षा मिलने की संभावना है। उसके बाद 7 तारीख को थोड़ी एक्टिविटी कम होगी, लेकिन फिर 8 से फिर से जो है जो अधिकांश स्थानों पे कह सकते हैं कि हल्की से मध्यम वर्षा मिलेगी। भारी बारिश की बात करें तो जो आज जो है उत्तराखंड के देहरादून, पौड़ी, टिहरी, हरिद्वार या कुमाऊं में जो है नैनीताल, चंपावत जनपद है या बागेश्वर है, वहाँ कहीं कहीं भारी से लेके बहुत भारी बारिश मिल सकती है। देहरादून के घमरौली गांव में भारी बारिश के चलते कई घरों में दरारें आ गई हैं। प्राइमरी स्कूल के आगे का हिस्सा दरक गया है, जिसके मलबे से नीचे मकान भी क्षतिग्रस्त हो गया है। ग्रामीण डर के साए में जी रहे हैं, कभी भी स्कूल का भवन धराशायी हो सकता है। गांव में लगभग 50 परिवार रहते हैं। इसके अलावा सहिया पाटन में धंसने की घटनाएं देखी जा रही हैं, जहां सड़कों पर बड़ी दरारें दिखाई दे रही हैं। उत्तराखंड में इन दिनों बारिश से भूस्खलन और उफनाते नदी नालों की तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। खास तौर से पहाड़ी जिलों में आए दिन ऐसी घटनाएं होने से भारी नुकसान भी हो रहा है। बागेश्वर से एक वीडियो भी सामने आया है। यहाँ कपकोट क्षेत्र के पौथिंग में सड़क के बीचों बीच एक गाड़ी नाले के तेज बहाव में फंस गई। गाड़ी में सवार लोगों ने गाड़ी से कूदकर अपनी जान बचाई। टिहरी में बीती रात से हो रही बारिश ने लोगों की परेशानियां बढ़ा दी है। बारिश के पानी की निकासी नहीं होने के चलते सड़कों पर पानी बह रहा है और कई कॉलोनियों में जल भराव की स्थिति पैदा हो गई है। नालियों और नालों की सफाई नहीं होने के चलते बारिश का पानी सड़कों पर जमा हो गया है, जिससे सबसे ज्यादा परेशानी स्कूली बच्चों को आने जाने में हो रही है। इस शहर में कहीं भी नाली का नाम नहीं है। यहाँ पर जितना भी पानी बहता है रोड पे बह रहा है। नगर पालिका कभी भी नालियों की ऊपर कोई ध्यान नहीं देती। मैं यही मानता हूँ कि यहाँ पे लाखों रुपए का बजट आता है शहर के लिए, मतलब नाली के रखरखाव, सड़क की सुरक्षा के लिए, लेकिन कुछ भी नहीं हो पाता है। विगत कई सालों से देख रहा हूँ कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ड्रेनेज सिस्टम बहुत ही पुअर कंडीशन में है। चमोली में लगातार हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है, तो वहीं बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग भी जगह जगह बाधित हो रहा है। बद्रीनाथ राजमार्ग पीपलकोटी, पागल नाला, नंदप्रयाग और कर्णप्रयाग के पास बंद हो रहा है। हालांकि समय रहते ही मार्गों को खोल दिया जा रहा है, लेकिन बारिश कहीं न कहीं लोगों के लिए मुसीबतें पैदा कर रही है। वहीं हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले में आई आपदा के बाद कुछ लोगों के सामने अब रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। मेहनत मजदूरी से बनाए गए घर आसमानी आफत में ढह गया है। इसके साथ ही जमीन का हिस्सा भी बह गया है। सोलन जिले के कोठी पंचायत के बलाना गांव में 9 जुलाई की रात को जबरदस्त भूस्खलन हुआ था, जिसमें 3 घर पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए और 2 घरों में दरारें भी आ गई। अब लोगों का आशियाना छिन गया तो मंदिर का सहारा लेना पड़ा। 10 जुलाई से कुछ परिवार जटोली मंदिर में रह रहे हैं। इस वक्त हम सोलन जिला की कोठो पंचायत में हैं और कोठो पंचायत का जो बलाना गांव है, यहाँ पर हम हैं और यहाँ पर देखिए किस तरह की तबाही यहाँ पर हुई थी। और सामने ज़रा ऊपर की तरफ देखिए कि किस तरह से यहाँ पर कुदरत जो है आफत बनकर यहाँ पर टूटी है। जब हम यहाँ लोगों से बात कर रहे थे, वो ये कह रहे थे कि उनकी उम्र भी जो है 60-70 साल हो गई, एक छोटा सा पत्थर भी नहीं आया था। लेकिन यहाँ पर अब तस्वीरें क्या है, बहुत सारे मकानों को खतरा हो गया है। यहाँ पर जहाँ पर आप देख रहे हैं कि लोग यहाँ पर कुछ खुदाई कर रहे हैं। ये आपको बता दें, ये एक घर है जो पूरी तरह से ढह गया है। जीवन भर की पूंजी इसमें लगाई थी और अब कोशिश की जा रही है कि अब इस घर के अंदर जो है, जो अब मलबे में तब्दील हो गया है, इसके अंदर कुछ मिल जाए जो घर के लिए कुछ सामान जो है आगे के लिए काम आए। दिहाड़ी मजदूरी करके लोगों ने अपना आशियाना बनाया था, लेकिन अब किस तरह से ये अब मलबे में तब्दील हो गया है और यहाँ पर अब
आस यही बची है कि किसी तरह से कुछ मिल जाए जो आगे के लिए काम आए। सोलन से मेरे कैमरा सहयोगी दीपक राणा के साथ रणबीर सिंह, न्यूज़ 18 हिमाचल। हाँ जी, हमारे मैक्सिमम 3 घर बिल्कुल डैमेज हो चुके, क्षतिग्रस्त है, और 2 घर है उसमें बिल्कुल दरारें आ गई है, बिल्कुल ख़त्म है वो भी दरारें हैं। हम 6 फैमिलीज़ हैं, हम 10 तारीख से लेके रह रहे हैं। जिटोली मंदिर प्रशासन ने हमारा इंतज़ाम करवाया, हम लोग वहीं रह रहे हैं सर। नहीं सर, कोई मौका नहीं मिला। मैं वार्ड मेंबर भी हूँ। एक दिन पहले तो मैं पूरे वार्ड को, परे वाले वार्ड को खाली करवा के आई सारे। कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा बहुत जो सामान बचा होगा उसको निकाल रहे हैं, लेंटर तोड़ के। कुछ दबा हुआ, कुछ तो बिल्कुल ही खत्म हो गया। बाकी जिस दिन ये आया, मतलब 2:30 बजे मेरी जाग खुली जैसे रात को, मैंने इनको नीचे सारे आवाजें मारी, इधर सारे नीचे को आर पार सब उठ गई है। बस 2 सेकंड की बात हुई, मतलब ये यहाँ को निकले और पीछे से लेंटर। एमपी में झमाझम बारिश का दौर जारी है। नदी नाले उफान पर हैं। शहर से लेकर गांव तक सब पानी पानी है। सड़कें तालाब बन गई हैं, घरों में पानी घुस गया है और जबलपुर में तो बाढ़ जैसे हालात हैं। चित्रकूट में मंदाकिनी नदी उफान पर है। सतना में पंचवटी के पास बना पुल जो है जलमग्न हो गया है। मंडरा में मटियारी डैम से पानी छोड़ा गया है और साथ ही नर्मदा नदी का जलस्तर भी बढ़ गया है। इधर दमोह में भी दुकानों से लेकर मकानों तक पानी भर गया है। दमोह में ही पुल पार कर रहे युवक की बाल बाल जान बची और इसके अलावा शहडोल में तो स्कूल के कमरों में छाता लेकर छात्र पढ़ते हुए नजर आए। एमपी में मूसलाधार बारिश का दौर जारी है। प्रदेश के ज्यादातर जिलों में बारिश का अलर्ट है। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन में भी हल्की से तेज बारिश हो सकती है। सतना के चित्रकूट में लगातार कई घंटों की मूसलाधार बारिश के बाद मंदाकिनी नदी में बाढ़ जैसे हालात हैं। मंदाकिनी नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है और जलस्तर बढ़ने से आरो की धाम में बना हुआ घाट और पुल डूब गया है। चित्रकूट में मंदाकिनी नदी उफान पर है। रामघाट, भरत घाट, राघव प्रयाग घाट पर दुकानों सहित घरों में भी पानी घुस गया है। प्रशासन अलर्ट मोड पर है। प्रशासन ने लोगों से सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की है। चित्रकूट स्थित आरोग्य धाम के पास बनी पुलिया पर आवागमन रोकने के लिए पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है। रात्रि में बारिश हुई है जिसमें मां मंदाकिनी बाढ़ अभी बराबर बढ़ भी रहा पानी का स्तर। अपने पुलिस फोर्स जो लगे हैं अभी अपने घाटों में घूम रहे हैं। अपनी नगर पालिका के भी कर्मचारी जो बाढ़ नियंत्रण बनाया गया है वहाँ बैठे हुए हैं। जैसे कोई दिक्कत आती है तो अपन लोग उसका सामना करेंगे और अपना प्रयास निरंतर है। प्रशासन भी बिल्कुल चुस्त। दमोह में भी बारिश जारी है। आसपास के जिलों में हुई बारिश के बाद नदी नाले उफान पर है। नदी नालों से बहता हुआ पानी अब लोगों के घरों तक पहुंचने लगा है। ग्रामीण अंचलों में भी सैलाब सा नजारा है। तेंदुखेड़ा रोड सहित कई मार्गों पर पानी भर गया है जिससे यातायात बाधित हो रहा है। मंडला में भी लगातार बारिश से नर्मदा नदी का जलस्तर बढ़ता जा रहा है। नदी में उफान से छोटा पुल डूब गया है। पुल से करीब 5 फीट ऊपर नदी बह रही है। पुलिस ने लोगों को अलर्ट रहने के लिए कहा है। प्रदेश के कई जिलों में बारिश का रेड अलर्ट है, जबकि 18 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट, जबकि 11 जिलों के लिए येलो अलर्ट है। प्रदेश मानसून में पानी पानी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मिले भोपाल की राष्ट्रीय स्तर की पर्वतारोही आशा मालवीय से, जो महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए अकेले ही पैन इंडिया साइकिल यात्रा पर है। न्यूज़ 18 नेटवर्क आशा मालवीय जैसी महिलाओं को सम्मान